गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग यूनिट एंड डायमेंशन पूरा का पूरा पढ़ चुके थे। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आज यूनिट एंड डायमेंशन का। तो लिखेंगे पहला न्यूमेरिकल आज का, द रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू V बाय I where V equals to 100 plus minus 5 volt and I equals to 10 plus minus 0.2 ampere. Then find the percentage error in R. Find the percentage error. Find the percentage error in R. चलिए, R इक्वल्स टू V बाई आई, ओम्स लॉ से आया, V इक्वल्स टू I इंटू आर। जो क्वेश्चन में गिवन है उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है। क्लास 12th में या 10th में पढ़े होंगे आप लोग, और 12th में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चलिए, इक्वेशन दे दिया गया है, वोल्टेज का वैल्यू दे दिया गया 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट का वैल्यू, ये करंट है I, करंट का वैल्यू दे दिया गया 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। चलिए, तो जो वोल्टेज का वैल्यू है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, इसमें जो ये 5 है प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये जो 5 है ये इसका एरर है, मतलब ये 5 यूनिट से ऊपर नीचे हो सकता है वोल्टेज। इसी तरह करंट का वैल्यू दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, मतलब करंट तो 10 एम्पियर है लेकिन 0.2 का अनसर्टेनिटी है, मतलब एरर 0.2 का आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज में 5 वोल्ट का एरर आ सकता है, लेकिन वोल्टेज का वैल्यू 100 है। चलिए, तो R इक्वल्स टू, अच्छा, तो R इक्वल्स टू V बाई आई है, R इक्वल्स टू V बाई आई है। तो डेल्टा R बाई आर इंटू 100, डेल्टा R बाई आर इंटू 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाई V इंटू 100, डेल्टा V बाई V इंटू 100। और बताए थे कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एरर जो होता है वो प्लस में होता है, हमेशा एरर जो होता है वो मैक्सिमम एरर लेते हैं। तो मैक्सिमम एरर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस डेल्टा I बाय आई इंटू 100। ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन भी देखे थे, डिफ्रेंशिएट करके, याद करिए ना। एक इक्वेशन लिखे थे ना, इस तरह से z इक्वल्स टू एक्स के पावर m और y के पावर n, इस तरह से एक इक्वेशन लिखे थे और इसको ड्राइव करके प्रूफ किए थे, ठीक है, कि ये आता है। चलिए, तो डेल्टा R बाई आर इंटू 100 क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा R परसेंटेज या डेल्टा R परसेंट, इरर इन R परसेंटेज, इरर इन परसेंटेज रेसिस्टेंस, परसेंटेज R परसेंटेज इरर इन रेसिस्टेंस। चलिए, डेल्टा V का वैल्यू कितना है 5, डेल्टा V का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाई V का वैल्यू कितना है 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाई आई, डेल्टा I कितना है 0.2 डिवाइडेड बाई I कितना है 10 इंटू 100। तो कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करिए। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 5 बचा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, 10 इंटू 0.2 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7%। तो डेल्टा R परसेंट जो है वो आ गया आपका 7%, डेल्टा R परसेंट जो है वो आ गया आपका 7%। चलिए, इसको लिख लीजिए, मतलब 7% का एरर होगा डेल्टा R में। चलिए, लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसको मिटा दें। यस सर, मिटा दीजिए। हम लोगों ने लिख लिया, हम जानते हैं आप लोग लिखने में टैलेंटेड हैं। चलिए, जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस of resistance R1 equals to 100 plus minus 3 ohm, 100 plus minus
3 ओम। ओम जो होता है वो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। एंड R2 इक्वल्स टू 200 प्लस माइनस 4 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस in series and parallel combination, in series and parallel combination, in series and parallel combination। चलिए इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए, ट्राई करिए इसको सभी लोग ट्राई करिए जल्दी से 5 सेकंड में ट्राई करिए। कर रहे हैं, बन गया सभी लोगों का, आंसर आ गया। चलिए जिसका नहीं आया वो पॉज करके ट्राई करिए, लेकिन ट्राई जरूर करिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज एंड पैरेलल, ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, हल्का हल्का धुआं धुआं याद आ रहा होगा कि रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता था और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता था। ठीक है, बाकी 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, 10th में पढ़े होंगे, हम मान के चल रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा, नहीं भी याद होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ दो रेसिस्टेंस है, R1 का वैल्यू दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 का वैल्यू दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 4 ओम। तो R1 इक्वल टू लिख लेते हैं 100 प्लस माइनस 3 ओम। बहुत अच्छा। R2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 4 ओम। बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिख लिए। बोला गया पहला लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता था वो हो जाता था R1 प्लस R2, सीधा सीधा दोनों ऐड हो जाता था। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको याद होगा जरा सा भी, अगर जरा सा भी आपकी याददाश्त शक्ति बची होगी तो आपको मालूम होगा कि क्लास 10th में R इक्विवेलेंट इक्वल टू बताया गया था कि R1 प्लस R2 होता है। और नहीं भी बताएगा तो अभी जान लीजिए ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। मतलब दोनों को सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो दोनों को जब सीधा सीधा जोड़ देंगे तो ध्यान से देखिए ना, R1 कितना है 100। देखिए ये वैल्यू, कई लोग सर R1 तो 100 प्लस माइनस 3 है। अरे प्लस माइनस 3 इसका एरर है, समझिए इस बात को। बेशक आपका कहना सही है कि R1 100 प्लस माइनस 3 है सर, तो आप 100 क्यों बोल रहे हैं, ये प्लस माइनस 3 एरर है। तो जब R इक्विवेलेंट का एरर कैलकुलेट करेंगे ना उस समय इसका यूज आएगा और इसका यूज आएगा। फिलहाल R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, तो 100 प्लस 200, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है, इसके साथ एरर भी साथ में है, R1 के साथ एरर भी 3 ओम का है, R2 के साथ एरर भी 4 ओम का है। तो हम R इक्विवेलेंट में भी एरर निकालेंगे, हम R इक्विवेलेंट में भी एरर निकालेंगे। तो आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर प्लस या माइनस में एरर आ रहा हो, यदि प्लस या माइनस का फंक्शन हो, प्लस और माइनस का कैलकुलेशन हो, तो एरर को सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब डेल्टा R इक्विवेलेंट हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। देखिए ना, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, तो डेल्टा R इक्विवेलेंट इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अच्छा यहाँ माइनस भी होता ना तब भी एरर को हम हमेशा ऐड ही करते हैं, क्योंकि एरर हमेशा मैक्सिमम लेते हैं। तो डेल्टा R1 कितना है, यहाँ से देखिए ना 3 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू 7 ओम, इक्वल टू 7 ओम। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट का जो कंप्लीट वैल्यू होगा वो लिखेंगे 300, दिख रहा है पीछे से, प्लस माइनस 7 ओम, 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये ओम का सिंबल है, ठीक है, जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, इसको कई लोग OHM भी लिखते हैं, ओम, ये ओम। ठीक है, वो ओम नहीं, ये ओम बाबा, ये बोला ओम नहीं, OHM ओम। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 300 प्लस माइनस 7 ओम, मतलब 300 रेसिस्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 300 हो गया, और 7 का जो है मैक्सिमम एरर आ सकता है, 7 का मैक्सिमम एरर आ सकता है। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। इसको लिखिए जल्दी से, लिख लिए, लिख लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मिटा दें। यस सर, चलिए
बस डाटा रहने दिए, सब कुछ को मिटा दिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल R1 कितना है 100 ± 3 ओम, और R2 तो लिखा ही है, अच्छा से लिख लेते हैं। R2 200, R2 है 200 ± 4 ओम। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट हो जाता है वो हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, 1/R1 + 1/R2। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ये देखिए इसको एलसीएम ले लीजिएगा आप, इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो R1 × R2, अरे कर ही देते हैं, कई लोग के मन में रहेगा सर कर ही देते इतना देर में। R1 × R2 यहाँ क्या हो जाएगा R1 या R2 + R1। अब जब ये कल्टी मार के ऊपर जाएगा तो ये भी कल्टी मार के ऊपर जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये ऊपर चला जाएगा तो R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, कोई दिक्कत नहीं है। R1 कितना देखिए 100, R1 कितना है 100। कई लोग के मन में आ रहेगा सर ये ± 3, अरे अभी बताए ना ये एरर है। जब एरर कैलकुलेट करेंगे ना, जब डेल्टा R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे ना, उस समय इस दोनों का यूज़ होगा। अभी R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो वो बस 100 और 200 का यूज़ करेंगे, तो 100 × 200 डिवाइडेड बाय 100 + 200। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये नीचे 300 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 200/3 66.7 ओम, 66.7 ओम। चलिए तो यहाँ से आ गया 66.7 ओम, ये तो आ गया। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो हमने निकाल लिया 66.7 ओम। अब इसका एरर निकालना है कि R इक्विवेलेंट का जो है एरर कितना होगा, R इक्विवेलेंट में एरर कितना होगा। तो चलिए देखिए अपने पास इक्वेशन क्या है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, 1/R1 + 1/R2। ध्यान से देखिए जब एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे ना, आपको इसके एरर का फॉर्मूला क्वेश्चन में ही गिवन है, इसके एरर का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में ही गिवन है एनसीईआरटी के बुक में। लेकिन अगर नहीं भी दिया होता तो अगर डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते, देखिए 1/R इक्विवेलेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/R इक्विवेलेंट का स्क्वायर dR इक्विवेलेंट, dR देखिए ना 1/x का जो है ना 1/x का होता है -1/x², 1/x का होता है -1/x², ये डिफ्रेंशिएशन होता है। मतलब अगर इस तरह से होगा ना d/dx 1/x तो इसका हो जाएगा -1/x², ठीक है। चलिए तो यहाँ d/dx है, ठीक है, तो यहाँ x का x के रिस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है, तो -1/x²। तो यहाँ पे इसका कितना हो गया 1/R इक्विवेलेंट का -1/R इक्विवेलेंट का स्क्वायर और dR इक्विवेलेंट और साथ में dR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा -1/R1 का स्क्वायर ऊपर में dR1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस -1/R2 का स्क्वायर dR2। ये डेरिवेशन हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन अगर जिनको आता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। इसीलिए ये एनसीईआरटी के बुक में गिवन है। अगर आपको डिफरेंस, क्योंकि क्लास 11th के शुरू में डिफ्रेंशिएशन कई लोगों को, खास करके जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो कोई बात नहीं, आप ड्राइव कर देते हैं। जब आगे मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें। अच्छा dR इक्विवेलेंट को डेल्टा R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, डेल्टा R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, क्योंकि d का मतलब भी चेंज होता है, d का मतलब भी चेंज होता है, लेकिन ये छोटा सा चेंज होता है, ये छोटा सा चेंज होता है। तो dR इक्विवेलेंट की जगह लिख लेते हैं डेल्टा R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस सभी जगह का कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। देखिए जो d है ना, इसका भी मतलब होता है चेंज और डेल्टा का मतलब भी होता है चेंज, ठीक है। तो हम डेल्टा लिख लिए, क्योंकि बाकी जगह डेल्टा यूज़ करते आए थे ना अपने लोग, ठीक है, इसलिए डेल्टा लिख लिया। dR इक्विवेलेंट की जगह डेल्टा R इक्विवेलेंट, माइनस माइनस सभी का कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही। ये क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तो उसी में ही गिवन है, ये ड्राइव नहीं करना है आपको, गिवन है, लेकिन हमने ड्राइव करके बता दिया कि ये ऐसा आता है। चलिए इधर मिटा दें, चलिए
आर इक्विवेलेंट याद रखिएगा 66.7 आया। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट को उधर फेंक दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो जैसे उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकाले थे, ये आर इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं। 66.7 आया था, आप देखिए कॉपी में, बोर्ड पे मिटा दिए हैं, लेकिन ये 66.7 आया था। तो ये हो जाएगा 66.7 डिवाइडेड बाय R1 कितना है 100, दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो कंबाइंड रूप से ले लेते हैं दोनों का स्क्वायर इंटू डेल्टा R1 कितना है यहाँ से 3, डेल्टा R1 कितना है 3 प्लस यहाँ बताइए आर इक्विवेलेंट 66.7 डिवाइडेड बाय R2 कितना है R2 200, दोनों का स्क्वायर है, तो कंबाइंड रूप से स्क्वायर डाल दिए इंटू डेल्टा R2 कितना है यहाँ देखिए 4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आएगा 1.8 ओम। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर की सहायता से, ठीक है। तो ये 1.8 ओम आएगा, 1.8 ओम आएगा, ठीक है। चलिए इधर मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट, तो आप जो आर इक्विवेलेंट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए, लिख लिए, चलिए मिटा दें। चलिए जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिख लीजिए, जो नहीं लिख पाए हैं वो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। फाइंड रिलेटिव एरर इन जेड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पल का आपको दिख जाएगा अगर एनसीईआरटी का बुक उल्टाएंगे तो। फाइंड रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इक्वल्स टू ए बी टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई सी डी टू द पावर 3/2, इतना ही क्वेश्चन है। तो फाइंड रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इक्वल्स टू ए बी के पावर 1/3 डिवाइडेड बाई सी डी के पावर 3/2। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए जेड इक्वल्स टू क्या है, गिवन, गिवन जो है ए बी टू द पावर 1/3, ए के पावर 4 कर लीजिए, ए के पावर 4, चलिए अच्छा लगेगा, ए के पावर 4 डिवाइडेड बाय सी डी टू द पावर 3/2। तो अपने लोग डेरिवेशन के माध्यम से ड्राइव करके एक फार्मूला पढ़े थे, याद करिए, x के पावर m y के पावर n, अगर याद होगा तो, ठीक है, या a के पावर x, जो भी पढ़े थे, x के पावर a y के पावर b। तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू 4 इंटू डेल्टा a बाई a प्लस, बोले थे पावर नीचे आ जाता है, पावर नीचे, इसके पावर में कितना 1/3 है, तो 1/3 नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा b अपॉन b प्लस, देखिए c ऊपर जाएगा तो c के पावर -1 आएगा। अगर c को और d को ऊपर बुला लेंगे तो जो इन दोनों का पावर है वो माइनस में हो जाएगा, तो c के पावर फिलहाल 1 है तो c के पावर -1 हो जाएगा। तो कायदे से होना तो चाहिए यहाँ पे माइनस, लेकिन एरर हमेशा मैक्सिमम होता है, एरर हमेशा मैक्सिमम होता है, इसलिए यहाँ प्लस लेंगे, तो लेंगे प्लस डेल्टा c अपॉन सी, प्लस डेल्टा c अपॉन सी। अब d को भी ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 3/2 डेल्टा d अपॉन d, डेल्टा d अपॉन d, ये हो जाएगा आंसर इसका। इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मिटा दे, यस सर मिटा दीजिए।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, लिख देते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, the period of oscillation of a simple pendulum is t equals to 2 pi under root L by G, 2 pi under root L by G. Measured value of L is 20 centimeter. Measured value of L is 20 centimeter. Non to 1 mm accuracy, non to 1 mm accuracy, non to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations, and time for 100 oscillations, and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 second, found to be 90 second using a watch of 1 second resolution, 1 second resolution, 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? What is the accuracy in the determination of G? In the determination of G. काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बहुत ही आसान है। चलिए लिख लिए सभी लोग, लिख लिए? चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं क्वेश्चन को। बोला गया कि एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम देखे होंगे, झूला ऐसे करके एक बॉल लटका दिए, एक रस्सी में बांध दिए, ऐसे ऐसे झुला रहे हैं, ये क्या हो गया? सिंपल पेंडुलम। मतलब एक रस्सा, जैसे आप बोलते हैं ना झूला पे बैठ के, तो झूला का रस्सा जो है वो उसका लेंथ हो गया, एल हो गया पेंडुलम का, और आप उस पर बैठ के ऐसे ऐसे झूलते थे, ठीक है, तो वो हो गया सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला गिवन है, वैसे ये होता है, आगे पढ़ाया जाएगा, इसका डेरिवेशंस भी है। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला क्वेश्चन में गिवन है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब इस फार्मूला की सहायता से हम g का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। किसका वैल्यू? g का। तो g के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमको L चाहिए और टाइम पीरियड चाहिए, L चाहिए और टाइम पीरियड चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो L दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, L इज 20 सेंटीमीटर, लेकिन साथ में इसमें जो एरर है वो 1 mm का एक्यूरेसी है, मतलब 1 mm आगे पीछे हो सकता है। मतलब 20 सेंटीमीटर तो ठीक है लेंथ है, लेकिन इसमें 1 mm आगे पीछे हो सकता है, मतलब 1 mm का गलती हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड के लिए हमने जिस स्टॉप वॉच का यूज़ किया, तो 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड मिला हमको 90 सेकेंड, 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड मिला 90 सेकेंड। लेकिन जिस वॉच से, जिस घड़ी से हम टाइम देख रहे थे, उसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड था, मतलब उसमें 1 सेकेंड का आगे पीछे हो सकता है, 1 सेकेंड का आगे पीछे हो सकता है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी, मतलब जी में कितना का एरर हो सकता है वो बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग के पास तो क्वेश्चन है, चलिए सॉल्यूशन। L इक्वल टू कितना था? 20 सेंटीमीटर। डेल्टा L कितना था? 1 mm। देखिए ऊपर वाला सेंटीमीटर में ना, तो नीचे वाला को भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छा।
100 ऑसिलेशन के लिए 90 सेकंड था, 100 ऑसिलेशन के लिए 90 सेकंड था। तो टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन करने, मतलब कि ये देखिए यहाँ से चला ऐसे गया फिर वापस यहाँ तक आया, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करने में। मान लीजिए कि यहाँ से चला तो यहाँ तक आएगा फिर यहाँ तक आने में, ठीक है। तो इतना में जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से 1 ऑसिलेशन, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो 100 ऑसिलेशन में 90 सेकंड लगा तो 1 ऑसिलेशन में कितना लगेगा, 1 ऑसिलेशन में, ठीक है। देखिए ना T अपॉन n टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। डेल्टा टी अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन n। इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 और 2 को, 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 1 करिए। तो 2 डिवाइडेड बाई जब 1 करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए डेल्टा टी कितना है, 1 सेकेंड। डेल्टा टी कितना है, 1 सेकेंड। टोटल टाइम कितना है, 90 सेकेंड। तो डेल्टा टी अपॉन टी क्या हो गया, 1/90। चलिए अपने पास जो फार्मूला दिया गया था वो था टी इक्वल टू 2π√L/g। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। इधर हो जाएगा टी का स्क्वायर इक्वल टू 4π² इंटू L/g। तो g इक्वल टू क्या होगा, g को उधर बुलाइए, टी स्क्वायर को उधर फेंकिए। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π² L अपॉन टी का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए ना, g को इधर बुलाइए, टी स्क्वायर को उधर फेंकिए, तो g यहाँ आ जाएगा, टी स्क्वायर नीचे में चला जाएगा, ठीक है। चलिए तब डेल्टा g/g इंटू 100 जो हो जाएगा, डेल्टा g/g इंटू 100, डेल्टा g/g इंटू 100 इक्वल टू क्या, देखिए 4π² कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। 4π² कांस्टेंट, इसका कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। बताए थे कि कांस्टेंट तो क्या, उसमें तो कोई एरर हो नहीं सकता। डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा, अच्छा डेल्टा L/L इंटू 100 भी ले लेते हैं परसेंटेज में, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, सही है। चलिए डेल्टा L कितना है, ध्यान देखिए 0.1 डिवाइडेड बाय L कितना है 20 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी देखिए, डेल्टा t/t 1/90, डेल्टा t/t 1/90, तो 1/90 इंटू 100। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तब, अगर परसेंटेज में नहीं निकालना चाहते हैं, डेल्टा g/g निकालना चाहते हैं सिर्फ, तो सभी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा g/g कितना बचेगा, डेल्टा g/g 0.1/20 प्लस 2/90 प्लस 2/90। जब इस 0.1/20 देखिए ना, सभी 100 कैंसिल हो गया, सभी 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। सिर्फ डेल्टा g/g निकाल रहे हैं, तो 0.1/20 प्लस 2/90, और जब इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 0.027, 0.027, 0.027। चलिए इधर लिखें, इधर मिटा दें, लिखने के लिए मिटाना पड़ेगा ना। चलिए अब डेल्टा g/g आ गया आपका, डेल्टा g/g आ गया कितना, 0.027, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो डेल्टा g/g इक्वल टू 0.027 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया 2.7। लेकिन जब राउंड ऑफ करेंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं, डेल्टा g/g इंटू 100, तो डेल्टा g परसेंट क्या हो गया, ये देखिए 2.7% आया ना, लेकिन मल्टीप्लाई में 100 यूज हुआ है, इसका सिग्निफिकेंट 1 है, तो जब से एक्यूरेट सिग्निफिकेंट लेंगे इसको लिख लेंगे 3%। तो डेल्टा g परसेंट कितना हो गया, 3%। अगर परसेंटेज पूछेगा तो 3%, और इस तरह से अगर रिलेटिव एरर पूछा तो 0.027। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। लिख लिए सभी लोग? चलिए, तो इस तरह से अपना यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है।
तो नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुरू करेंगे, जो मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपने फिजिक्स में यूज होगा। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो तो मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने जीवन का कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।